Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is When I Have Fears, and this poem written by John Keats. John Keats was a great romantic poet and his lifespan is 1795 to 1821. This poem published in 1848 in Life Letters and Literary Remains. It is a collection of a poem of John Keats. This poem theme is nature, beauty, solitude, death, fear, meaning of life, and autobiographical touch in the poem Keats and his beloved Fanny Brawne reference also. So, students, When I Have Fears, this poem is in BA second student syllabus of MDS University, and in this poem we will talk about meaning of life. So ये जो पोएम है When I Have Fears, ये जॉन किट्स ने लिखी है. जॉन किट्स जो है वो एक बहुत ग्रेट रोमांटिक पोएट हैं. रोमांटिक एज मैंने आपको पढ़ा दी थी. आपको पता है कि रोमांटिक एज के जो पोएट हैं वो ज़्यादातर नेचर पे लिखते हैं. नेचर उनकी पोएम में जो है स्पेशल मेन थीम रहता है. इस पोएम में भी हमें नेचर जो है थीम मिलेगी, बट उसके अलावा हमें इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल रही है मीनिंग ऑफ लाइफ. जब तक हमारा जीवन है उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि ये इन्होंने ये थीम क्यों ली मीनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. इनको टीबी था, एंड इन दैट टाइम, इन जॉन किट्स टाइम, टीबी वॉज अ ग्रेट एंड बिग डिजीज़ लाइक कैंसर, है ना. अभी जैसे हमारे लिए कैंसर है कि कैंसर में कोई भी इंसान बचता नहीं है, मतलब चांसेस उसके ज़्यादा यही होते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, उसका कम हमें जो है डिज़ीज़ का क्योर मिलता है. वैसे ही उस टाइम में जो टीबी थी वो एक बड़ी बीमारी हुआ करती थी, और उस टाइम में टीबी का उनको अच्छे से क्योर नहीं मिला, और उसकी वजह से उनको ऑलरेडी पता चल गया था कि मेरे जो टीबी है और मेरी बहुत जल्दी डेथ होने वाली है. तो उन्होंने कुछ पोएम्स जो है लिखी, और ऑब्वियसली ये जो पोएम है ये इनके पोस्टमसली पब्लिश हुई, इन द सेंस कि इनके मरने के बाद ही पब्लिश हुई. 1848 में इनकी जो डेथ है वो तो जल्दी हो गई थी, और ये जब 25 साल के थे तो ही इनकी डेथ हो गई थी. बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई. और आप सोचो कि आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये कितने ग्रेट और कितने अच्छे पोएट थे. इन्होंने अपनी 25 साल की एज में ही बहुत कुछ ऐसा लिख दिया जिसे आज हम पढ़ रहे हैं. तो ये जो पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स, इसमें आपको इनका ऑटोबायोग्राफिकल टच ही मिलेगा कि इनको जो फियर है, ये मरने वाले हैं, इनको टीबी हो गया है, इनको पता चला है कि मुझे जो है एक डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, मुझे टीबी है. तो इनके मन में जैसे ये पता चला और इनको पता चला कि मैं अपनी डेथ के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो इनको जो भी फियर्स हुए उस टाइम, जो भी इनके मन में भय आए, उससे रिलेटेड इन्होंने ये पोएम लिखी है. ये एक शेक्सपियरन सोनेट है. सोनेट आप सबको पता है कि 14 लाइन्स की पोएम जो होती है वो एक सोनेट होती है, ठीक है. और शेक्सपियरन सोनेट क्या होता है, उसमें आपको 3 क्वार्टर्स और 1 कपलेट मिलते हैं. 4 + 4 + 4 + 2. हमारी जो लाइंस है 12 लाइंस वो 4 + 4 + 4 में डिवाइड होती है. उसके बाद में जो 2 लाइंस होती है लास्ट में उनको कपलेट बोला जाता है. कपलेट में पूरी पोएम का कॉन्क्लूजन निकल जाता है. तो सेम ऐसा ही इसमें है. इसका राइमिंग स्कीम भी शेक्सपियरन सोनेट का ही है. A B C D E F G G, ये इसका राइमिंग स्कीम है. तो ये जो पोएम है ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स, और इसमें आपको ये ही मिलेगा देखने को कि जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स, उनके जो भी फियर्स हैं वो उन्होंने इसमें पोएम में लिखे हैं. उसके अलावा ऑब्वियसली इन्होंने ये जो पोएम है, ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये खुद भी एक इंसान थे, और इन्होंने जो फील किया वो हम सबको कहीं ना कहीं, किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही है, तो सबको फील होता है. तो ये हमें अपना टच भी देती है. चलो हम टेक्स्ट पे बात करते हैं. होप आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आ गया होगा कि क्या बात कर रहे हैं व्हेन आई हैव फियर्स पोएम में जॉन किट्स. आप सब टेक्स्ट में देखें, 14 लाइन्स की पोएम है ये. हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी. व्हेन आई हैव फियर, जब मुझे डर लगा, आई मे सीज टू बी, इन द सेंस कि जब मेरे को ये डर लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे जब पता चला कि आई मे सीज टू बी, कि मैं शायद मरने वाला हूँ, तो क्या हुआ. When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain.
है ना। टीमिंग ब्रेन इन द सेंस कि जो इनके माइंड में थॉट्स थे अच्छे अच्छे, टीमिंग इन द सेंस फुल ऑफ, इनका जो ब्रेन है फुल ऑफ था। और ऑब्वियसली बात है कि ये ग्रेट पोएट थे, तो इनका जो माइंड है किससे फुल ऑफ था, इनका माइंड अच्छी अच्छी पोएम से, इनकी क्रिएटिविटी से फुल ऑफ था, पूरी तरह से भरा हुआ था। और अब इनको लग रहा था, जब इनको पता चला कि मुझे टीबी है और मैं शायद ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो इनके माइंड में भूचाल सा आ गया। इनको लगा कि अब जो मेरे माइंड में जो क्रिएटिविटी है, मैं दुनिया के लिए जो लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, और मैं कैसे करूँगा। तो ये कह रहे हैं, व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, बिफोर माई पेन हैज़ ग्लेंड माई टीमिंग ब्रेन, और वो भी उससे पहले मरने वाला हूँ जब मेरे ये टीमिंग ब्रेन, मेरे भरे हुए दिमाग की जो चीज़ें हैं वो मैं अपने पेन से कहीं उतारूँ, उससे पहले ही मैं मरने वाला हूँ। या फिर बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी, हाई पाइल्ड बुक्स इन द सेंस कि पूरी बुक का ढेर लगाने वाला हूँ मैं, तो मतलब मेरे दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी है, मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ कि मैं किताबों का पूरा ढेर लगा सकता हूँ लाइब्रेरी में। कैरेक्टर इन द सेंस लाइब्रेरी में मैं पूरी किताबें का ढेर लगा सकता हूँ। बट इन सब का शायद मुझे चांस नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ माई डिजीज़, मेरी बीमारी की वजह से मुझे ये सब करने का चांस नहीं मिलेगा। और जब मुझे ये पता चला तो मैं ये सुन के बहुत दुखी हूँ। व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बिफोर माई पेन हैज़ ग्लेंड माई टीमिंग ब्रेन, जब मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा शायद, जब मेरा पेन जो है वो मेरे जो विचार हैं मन के अंदर, बहुत गहरे विचार हैं मेरे जो ब्रेन में, वो लिखे उससे पहले ही। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी, और जब मैं किताबों का ढेर लगाऊं लाइब्रेरी में, उससे पहले ही शायद मैं मर जाऊंगा। फिर बात करें होल्ड लाइक रिच ग्रेनर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन, और मैं कैसे किताबों का ढेर लगाने वाला हूँ, जैसे कोई ग्रेनर, कोई जो धान इकट्ठा करने वाला आदमी है, मतलब फार्मर है, वो अपने सर पे पूरा धान इकट्ठा करके किसी स्टोर रूम में बंद करके पूरे धान को रख देता है। मेरे में उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं जो है अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पेन से इतना कुछ लिख सकता हूँ कि मैं भी पूरी लाइब्रेरी को अपनी बुक्स से भर सकता हूँ, बुक्स का ढेर लगा सकता हूँ। बट शायद मुझे वो मौका नहीं मिलेगा बिकॉज जो मेरी डेथ है वो बहुत नियर है। देखो, बिफोर हाई पाइल बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच ग्रेनर्स, कैसे मैंने होल्ड कर रखा है, लाइक रिच ग्रेनर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन। जो रिच ग्रेनर है वो पूरे पके हुए धान को, फुल राइपन्ड ग्रेन को, धान को एक स्टोर रूम में बंद करके रख सकता है। वैसा ही मेरे में भी क्रिएटिविटी है कि मैं भी अपनी किताबों से, अपनी लिखी हुई किताबों से लाइब्रेरी को भर सकता हूँ, बट शायद मुझे वो चांस नहीं मिलेगा। देन क्या बात कर रहा है, व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइट्स स्टार्टेड फेस। देखो, व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, बिहोल्ड हियर द मीनिंग इज देखना। व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइटेड स्टार्टेड फेस, जब मैं रात को तारों से भरा हुआ फेस देखता हूँ, इन द सेंस कि जो स्काई है उसमें बहुत सारे तारे हैं, और जब रात को जो जॉन कीट्स है वो उसको देखते हैं स्काई को, तो उनके मन में क्या विचार आता है, व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइट स्टार्टेड फेस ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ ए हाई रोमांस। तो वो सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मेरे रोमांस का टाइम हो गया है, या फिर वो सब मुझे रोमांटिक बनाते हैं। ठीक है, जब भी मैं तारों से भरे हुए आसमान की तरफ देखता हूँ, ह्यूज एकदम विशाल, क्लाउडी सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस, वो मुझे सब ये दिलाते हैं, मुझे ये फील करवाते हैं कि दैट अब जो है वो मैं रोमांटिक फील करता हूँ उस टाइम। बट and think that I may never live to trace their shadow with the magic hand of chance। पर मैं ये सोचता हूँ, ये सब देख के क्या सोचता हूँ, एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, कि मैं शायद नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता इन सब की शेडो के नीचे, इन सब की छाया के नीचे, इन द सेंस कि शायद मुझे अब कभी ये चांस नहीं मिलने वाला है कि मैं इतना सुंदर आसमान तारों से भरा हुआ देख सकूं और अपनी बिलव्ड के साथ में रोमांस कर सकूं और अपने आप को रोमांटिक फील कर सकूं। मुझे शायद अब ये चांस नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ माई डिजीज़, है ना, बिकॉज ही इज़ नियर ऑफ हिज डेथ। होल्ड लाइक रिच ग्रेनर्स अ फुल राइपन्ड ग्रेन, व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइट स्टार्टेड फेस ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ ए हाई रोमांस, एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस देयर शेडो विद मैजिक हैंड ऑफ चांस। अब मुझे उनकी जो शेडो है, मैजिक हैंड ऑफ चांस, वो कभी नहीं मिलने वाली है, जो
क्लाउडी, ह्यूज क्लाउडी जो एटमॉस्फेयर है, जो स्टार्टेड फेस है स्काई का, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, शायद मुझे अब उनके नीचे उनकी जो छाव है वो मुझे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मेरी शायद जल्दी डेथ हो जाएगी। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, फेयर क्रिएचर से यहाँ क्या मीनिंग है? फेयर क्रिएचर से यहाँ मीनिंग है जो जॉन किड्स की जो गर्लफ्रेंड थी फैनी ब्राउन। फेयर क्रिएचर का मतलब वही है कि मैं जब फील करता हूँ, एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, 1 घंटे के लिए, मतलब मैं जब अपनी बिलव्ड को देखता हूँ कुछ टाइम के लिए, है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल है, फेयर क्रिएचर इन द सेंस हिज गर्लफ्रेंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो जब वो कह रहा है कि एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, तो मैं ये ही सोचता हूँ उस टाइम जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा होता हूँ, जो फेयर क्रिएचर है, जो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी गर्लफ्रेंड, मैं जब उसको देख रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में यही चलता है कि शायद अब मुझे दोबारा ऐसी ब्यूटी देखने का चांस नहीं मिलेगा, तो मैं उसे घंटों घंटों देखता रहता हूँ। एंड वेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर दैट आई शैल नेवर लुक, मैं कभी नहीं देख पाऊंगा अपॉन दी मोर, दी इन द सेंस, ये आर्किक लैंग्वेज है इंग्लिश की, दी इन द सेंस यू, और यू किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ? जो इसकी गर्लफ्रेंड है फैनी ब्राउन, उसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है। तो क्या कह रहा है कि मैं जब उस फेयर क्रिएचर को देखता हूँ तो मेरे माइंड में यही चलता रहता है कि मैं अभी तो इसको देख लूँ कितना भी, पर शायद मुझे ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला इसको देखने का। एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर एंड दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, मोर इन द सेंस ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, नेवर हैव रेलिश इन द फेयरी पावर, वो कह रहा है जो ना फेयरी पावर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा रेलिशमेंट नहीं होता, मतलब वो ज़्यादा सही ठोस नहीं होते। नेवर हैव रेलिश इन द फेयरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, अनरिफ्लेक्टिंग लव का मतलब है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मतलब वन साइडेड लव है यहाँ, वन साइडेड लव है जॉन किड्स की तरफ से, किसका? फैनी ब्राउन के लिए। तो क्या बोल रहे हैं ये? नेवर हैव रेलिश इन द फेयरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, कि इस फेयरी पावर में मैं शायद नहीं खो पाऊँ, है ना, अब मैं आगे ऐसा मुझे नहीं चांस मिल पाए, ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव, जो मेरा अनरिफ्लेक्टिंग लव है इन द सेंस कि उसकी तरफ से तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट मैं शायद अब मेरे को इतना चांस नहीं मिले कि मैं उस लव को कंटिन्यू कर पाऊँ। देन क्या बात बोल रहे हैं? देन ऑन द शोर, फिर किसी किनारे पर, ऑन द शोर किसी किनारे पर, ऑफ द विंड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, किसी किनारे पर मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। देन ऑन द शोर ऑफ द विंड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, इस भयंकर तूफान में, इन द सेंस कि इतने टफ टाइम में भी, इतने कठिन समय में भी मैं इस जगह पे अकेला खड़ा हुआ हूँ, इस किनारे पर अकेला खड़ा हुआ हूँ। मतलब यहाँ वो फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान जब दुनिया में आता है तो कितने सारे रिलेशंस बना लेता है, कितनी सारी होप्स उसके माइंड में आती है, कितने नए नए विचार उसके माइंड में आते हैं, पर होता क्या है? एट द एंड क्या है? एट द एंड उसके साथ उसका कोई भी सगा संबंधी, कोई भी रिलेशन वाला नहीं जाता है, उसको अपनी लाइफ की जर्नी अकेले ही पार करनी है। जब हम मरने लगते हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं इसके साथ मरना चाहता हूँ, कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है लाइफ में कि वो हमारे साथ में डेथ की ओर जाए। तो अब वो यही तो बात कर रहे हैं, लास्ट में फिलोसफिकल टच दे रहे हैं, हमें मीनिंग बता रहे हैं इस लाइफ का जॉन किड्स, है ना। क्या बता रहे हैं? देन ऑन द शोर ऑफ द विंड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, कि इस कठिनाई के समय में, इस पूरे टाइम में, इस संसार में इतनी तेज़ तूफान के साथ मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, मतलब इस टाइम में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू सिंग, और मैं ये सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ? टिल लव एंड फेम, कि जो भी ये प्यार, मोहब्बत और ये जो प्रसिद्धि है, फेम, लव एंड फेम, टू नथिंगनेस टू डू सिंग, ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, इनका कोई मीनिंग नहीं है, लव का, फेम का, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। एट द एंड हमें अकेले जाना है, और हम चाहे किसी से कितना भी अच्छा रिलेशन बना ले, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, और हमारा जो लव है, जो फेम है, जो भी हमने पॉपुलैरिटी गेन की है इस लाइफ में, वो सब उसी दिन ख़त्म हो जानी है। नथिंगनेस, देखो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। देन ऑन द शोर ऑफ द विंड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, इस
दुनिया के किनारे पे मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ एंड थिंक और सोच रहा हूँ टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंग, कि ये कुछ भी जो लाइफ में कुछ भी लव और फेम है हमारे साथ नहीं जाना है, हमें मरना सिर्फ अकेले ही है। हम किसी भी अपने रिलेशन वाले को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। हम किसी से कितना भी प्यार कर लें वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें कितनी भी प्रसिद्धि मिल जाए, फेम मिल जाए, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। नथिंगनेस, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आई होप आपको ये जो ब्यूटीफुल सोनेट है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हेन आई फियर्स, ये एक एलिजाबेथन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें 14 लाइन्स हैं। आपको इसका बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया और बहुत ब्यूटीफुल पोएम है ये जॉन किट्स की। आप इस वीडियो को टेक्स्ट के साथ देखें और बहुत अच्छे से फील करें। अगर आप बहुत अच्छे से इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये नेचर पोएट्स भी हैं, इनमें आपको देखने को मिला स्काई है, क्लाउड्स हैं, स्टार हैं, तो ये जो नेचर की एलिमेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को टेक्स्ट के साथ देखें।